ये 12 तारीख का मामला है। 4 बज रहा होगा या 4:30 हो रहा होगा उसी समय में ये सब थे, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रही थी। बार बार हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे कि आज हम पहुंच चुके हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के पिरारी पंचायत अंतर्गत बजराहा ग्राम है और बजराहा ग्राम में जाने तो एक लड़का का लाइन के चपेट में आने से मौत हो गया था। जाने तो ये मामला जो मृत पाए गए थे सरफराज अंसारी थे और सरफराज अंसारी के जो बड़े भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। जैसे कि कैमरामैन को हम बोलेंगे कि आगे आइए और हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फिरोज अंसारी हुआ। सर, जैसे मामला कब हुआ, कैसे हुआ? ये शादी का उत्सव था सलेमपुर गांव में जी। और सुरिंदर शाह जो है उनकी लड़की की शादी थी। उसी में मेरा भाई गया हुआ था, टेंट का काम करता है। लाइन से बल्ब वगैरह जुड़ रहा था, उसी के दौरान ये सब हादसा हो गया। जैसे कितने तारीख का मामला है और कितने बजे का मामला है? ये 12 तारीख का मामला है। 4 बज रहा होगा या 4:30 हो रहा होगा उसी समय में ये सब घटना घटा। जैसे कि कुछ मीडिया वाले के माध्यम से बताया जा रहा है कि जनरेटर के लाइन से पूरी तरह से घटना घटा है, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है? ये सब गलत है। ये मेरा वहाँ पे छोटा भाई भी मौजूद था, मेरे साथ में उनके साथ में जो काम करने वाले हैं वो भी मौजूद थे। उनसे भी मतलब बातचीत करके मतलब समझ लीजिएगा ऐसा कुछ नहीं था। ये जो भी घटना घटा है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत सरकार का या बिहार सरकार का या इंडिया गवर्नमेंट कुछ भी किसी का, उसी के दौरान मतलब घर में लाइट जल रहा था, उसके अनुसार एक लाइट को बाहर जोड़ने के लिए गए थे और उसी के अनुसार से मतलब उसी चपेट में आकर ये घटना घट गया। क्या उनके साथ और भी कोई मौजूद था जो वहाँ पे घटना घटने के बाद तुरंत पहुँच गए? वो एक मेरा छोटा भाई था, एक उनके साथ जो काम करते थे वो थे, और जो जिसके घर में शादी था वो उसका भाई भी था मौजूद। वो वहाँ तक साथ में गए हैं गाड़ी में, उनका भी सब बहुत सहयोग था। जो कुछ भी अब क्या कहा जाए। जैसे कि अगर जाने तो सरफराज अंसारी जो मृत पाए गए हैं उनके लड़के भी हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर में कौन कौन है? उनकी एक वाइफ है जिनका नाम तमन्ना है और एक बेटा है जिनका नाम सफ़ी अहमद है। माँ है, भाई हम लोग हैं लोग। सारा जो कुछ भी था सब उसी के अनुसार से सब होता था, वही सब करता धरता था। हम 12 भाई होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं, जो भी था वही था मेरा सब कुछ। जैसे कुछ दिन पहले अगर बात किया जाए तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, सुनने में आया था। उस न्यूज़ को भी हम लोग फ्लैश किए थे। तो अब कुछ आधार नहीं रह गया है, तो क्या सरकार से और साथ के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी प्रशासन है उनसे क्या अपना आग्रह करना चाहते हैं फैमिली को लेकर कि एक लड़का है और साथ के साथ पत्नी है और अभी बच्चा भी है, वो भी छोटा बच्चा है, तो आधार कुछ नहीं रह गया, क्या आग्रह करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील यही करना चाहते हैं कि सरकार की जो भी सुविधाएं हैं हमारे जो बच्चा है छोटा सा उसको मिले, हमारे जो फैमिली है उसको मिले। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ। जो भी हमें मतलब सरकार जो भी स्कीम है, जो भी सहयोग है या जो भी सहयोग सरकार से मिलने वाली हो वो उसके बच्चे के लिए, उसके फैमिली के लिए और ये उसके वाइफ के लिए, ये मतलब सरकार से ये चाहते हैं कि कुछ सहयोग मिले। जैसे कि हम बात करेंगे जो उनके साथ मौजूद थे उनसे भी बात कर लेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शमशेर अंसारी। जैसे कि आप वहाँ पे मौजूद थे, हाँ। कैसे मामला हुआ? आप कब पहुँचे वहाँ पे? हम वहीं पे थे, वहीं पे नीचे वो चढ़ के जोड़ रहे थे। उसके बाद लाइन लगा, उसके बाद हमने सीढ़ी खींच के गिराया, उसके बाद ले गए, उसके बाद सारा प्रक्रिया होते रहा। उसके बाद हॉस्पिटल में गए, उसके बाद सब अथी हो गया। जैसे कि हॉस्पिटल में कितने बजे ले गए थे? जैसे यहाँ पे एक कांड हुआ, कांड होने के बाद कितने बजे गरखा हॉस्पिटल में, जो जगदम्बा हॉस्पिटल बोल रहे हैं लोग, वहाँ पे कितने बजे ले गए? 5 बजे। 5 बजे ले जाने के बाद कितने देर के बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया गया? 5-10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद रेफ़र कर दिया गया। आप वहाँ पे, आप भी मौजूद थे वहाँ पे? जी। तो कैसे मामला हुआ, साथ के साथ आप कब पहुँचे वहाँ पे? हम वहीं पे थे जी। वो बिजली वाला लाइन था, एक बॉल जोड़ने गए जी। और ये घटना घट गया। जी। और लोग दूसरा न्यूज वाला है वो फालतू में अफवाह फैला रहा है कि जनरेटर से हुआ, कुछ नहीं, ये सब गलत बात तो है। क्या वो न्यूज़ वाला आप लोग से स्टेटमेंट लिया था जो सच्चाई था? कुछ नहीं लिया वो लोग ने। वो
चुपके ले लिया वीडियो, अपना फालतू में बनाकर ये पूरा वायरल कर दिया है। जी, आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? आपको अगर बात किया जाए तो जो भी लोग, हम बहुत सारे लोगों के बीच में गए हैं तो कहते हैं कि आप और सरफराज जी दोनों आदमी एक, जैसे जो खंभा, 2 खंभा होता है वो 2 खंभा थे। हम लोग 2 ही एक ही खंभे थे जी, लेकिन ये ऐसा कांड हो गया कि क्या बताएं हम। आप क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं उनके लिए? ये करेंगे कि उसका बच्चा का कुछ मिले। उस घर में कमाने वाला वही एक ही था, जो भी था वो, यही सरकार से अपील कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप भी सदर हॉस्पिटल में, वहाँ से बहुत सारे फ़ोटोज़ भी आए हुए थे, तो उसके दरमियान आप भी वहाँ पे मौजूद थे। कैसे मतलब कि सदर हॉस्पिटल में कितना सरकार के, जैसे कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से कितना सपोर्ट मिला? सर, ये जो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगी हुई थी, उनको बचाया जा सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता है, कोई फर्स्ट एड का सुविधा नहीं रखा जाता। सदर हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उनको कोई आदमी टच करने के लिए तैयार नहीं है, ऑक्सीजन लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर फर्स्ट एड दिया जाता शुरू में तो उनकी जान बचाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ सुविधा नहीं होने के कारण एक नौजवान लड़का का, जिसके ऊपर उनकी फैमिली डिपेंड है, उनकी एक विधवा माँ है, वो डिपेंड है। हम लोग क्या हम बयान नहीं कर सकते जितना दुख में हम लोग हैं आज। सरकार हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग क्या कहें, इतना बड़ा फैमिली का वो एक अकेला कमाने वाला है, 4-5 भाई है, लोग बहन है, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? वो एक फैमिली मेंबर होकर पूरा आदमी संभाल रहा था, वो आज चला गया है, कल से क्या होएगा? ये सब कोई हमारी मदद करने के लिए हम प्रशासन के पास दौड़ के जा रहे हैं, वहाँ भी कोई हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। हमारे जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आए हुए परिजन थे वो हमारे सहयोगी बने, वो हमारी मदद को दौड़े। हमने संसद साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जनाब रूही साहब से, उनके कार्यकर्ता लोग हमारे सपोर्ट में थे, हमारे साथ साथ खड़े थे, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रही थी। बार बार हम लोग, हमारे संसद साहब, उनके कार्यकर्ता लोग फ़ोन के 1 बजे 1:30 बजे रात को, उन्होंने 1:30 बजे रात को फ़ोन उठा के, अब ठीक है हम कुछ ना कुछ करते हैं। उन्होंने हमारी पोस्टमार्टम करने के लिए 5 बजे से हम लोग लगातार कर रहे थे। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ रुके रहे 1:30-2 बजे रात तक। हमारे जो रूडी साहब के कार्यकर्ता लोग हैं, 4-5 आदमी, पंकज जी हैं, विनय कुमार शर्मा हैं, ये लोग लगातार हमारे टच में रहे, हमारे साथ खड़े रहे, हमारे दुख में शामिल रहे। इन लोगों का भरपूर हमें सहयोग मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी विधवा माँ है, अभी इनकी बीवी भी विधवा हो गई है, एक यतीम बच्चा हो गया है। सरकार से आग्रह करते हैं कि कुछ उनको सहयोग दिया जाए। जैसे उनके छोटे भाई भी हैं, और छोटे भाई से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हसराज अंसारी है। जैसे वहाँ पे सदर हॉस्पिटल में आप भी मौजूद थे क्या? हम खुद एक नर्सिंग स्टाफ हैं, हम दिल्ली में काम करते हैं अपोलो हॉस्पिटल से। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे ना ऑक्सीमीटर था, ना वहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर था, और ना ही वहाँ पे बीपी इंस्ट्रूमेंट था। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। डॉक्टर जो था वो चेयर पर बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। वो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ था, उससे मैं बोला तो उसने बस एक कैनुला लिया और गया वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद फिर चला गया। उससे मैंने बोला कि भाई ईसीजी करके देख लो, उसने ईसीजी भी नहीं दिया। वहाँ पे इतना बदतर हाल था, जो भी पेशेंट आ रहा था मर के जा रहा था, और जो भी नर्सिंग स्टाफ था डॉक्टर के कहने पर कुछ करेगा, पर वहाँ पे डॉक्टर ही कुछ नहीं कर रहा था। वो चेक भी नहीं किया, थोड़ा चेक किया था, उसके बाद चला गया। और मैं क्या कहूँ, मेरा भाई इस दौरान डेथ कर गया। जैसे बता रहे हैं कि अगर सदर अस्पताल में अगर विशेष सुविधा रहता तो हमारे भाई बच सकते थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार जैसे बहुत सारे बयान देती है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा हो या शिक्षा एजुकेशन लाइन पे विशेष करके हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कितना ध्यान दे रही है सामने बयां हो रही है। जैसे कुछ और भाई लोग हैं, इन लोग से भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अफरोज आलम। आप जैसे वहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे उनको करेंट लगा था? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, घर पे थे जी। जब मालूम पड़ा तो हम रोने लगे, जा नहीं पाए वहाँ पे। घर पे ही भाई लोग बोले थे कि आप घर पे रहिए, घर लोग संभालिएगा, देखिएगा, नेता की घबराए नहीं। जैसे उनके परिवार के लिए और साथ के साथ अब कोई आधार उनके पत्नी का नहीं रह गया, उनके लड़के का नहीं रह गया, तो क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? अभी तक जैसे बात की जाए तो 72 घंटा लमसम में हो चुका है, लेकिन 72 घंटे के दरमियान अभी तक कितने जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं?
कोई नहीं आया हुआ है अभी। कोई नहीं आए हुए। कल आप सांसद राजीव प्रताप रूडी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिए कि जो भी होगा प्रक्रिया हम करेंगे आगे, और आके हमसे मिलिए और जो भी हमारे सहयोगी हैं उनसे बातचीत कीजिए, जो भी होगा हम आपके फेवर में वो हम करेंगे। और ये इतना आश्वासन मिला। कल रात को हम लोग गए थे वहाँ, खिड़किया गए थे, आने वाले थे उसी रूट से, तो वहाँ जाके हम लोग मिले। क्या कुछ बोले भी कि हम घर पे भी आएंगे इसको लेकर? नहीं, वो बोले कि घर पे आने से क्या फ़ायदा, जो भी ज़रूरी जो है वो हम करेंगे। उनका भी कहना सही था कि अब मान लीजिए घर पे आए 10 मिनट 5 मिनट समय दे दो भी, अगर जो समय दे रहे हैं फिर मतलब अगर जो नहीं भी दे रहे हैं समय, हमारा जो कार्य है, जो सरकार से जो इसका मुआवजा है, जो हमारे फैमिली के लिए बेहतर होगा, जो वो वहीं पे रह के कर दे तो हमारे लिए वही बहुत है। क्या मुआवजा का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही बोले हैं कि आइए लोग हमसे मिलिए, कि हम हर जगह हर समय में आप लोग के साथ में हैं, कि घबराइए मत, हमसे आके मिलिए। ठीक। अभी प्रेजेंट मुखिया का जो निवेदक है शैलेश कुमार सिंह, वो हमारी सहायता के लिए बार बार हमसे कांटेक्ट में रहे हैं। रात को 2 बजे हमने एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो रूडी साहब के थ्रू उनके पास अवेलेबल कराया गया है। वो 2 बजे रात को हमारे लिए हाजिर थे कि हम अभी भेज रहे हैं गाड़ी, लेकिन उनका बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि 2 बजे रात को भी हम लोग का फ़ोन उठा रहे हैं। ऐसे समाजसेवी लोग आज हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, हरदम तत्पर रहते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, साथ में खड़े रहते हैं। हम सभी भाइयों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। सर आप कहाँ से हैं? उन्हीं के भाई हैं आप? हम तो अंकल हैं उनके। सर आप क्या कहना चाहते हैं उनके परिवार के लिए? जैसे कि अगर बात की जाए तो आपके जो बड़े भाई हैं वो भी नहीं रहे हैं, कुछ दिन पहले उनका भी देहांत हो गया, और उनके बाद ये जो आधार बचे हुए थे जिनके पे पूरी तरह से पूरा परिवार टिका हुआ था, अगर बात किया जाए तो टेंट समयाना का जो भी काम था वो काम करते, उसी से ये जीवन यापन सभी लोग करते थे। तो क्या अब कोई आधार नहीं रह गया है? सरकार के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी सुविधा हो दिया जाए इसको। घर परिवार पूरा फैमिली को चलाना है और कोई आधार नहीं है, सरकार समझ रही है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि वही आधार थे और साथ के साथ उन्हीं पे जो घर था वो टिका हुआ था, और अभी का जो आधार है वो ख़त्म हो चुका है। अब सरकार से यही निवेदन है कि सरकार जो भी सरकार के माध्यम से, सेंट्रल से हो या राज्य सरकार से हो, और या जो भी प्रतिनिधि लोग के माध्यम से हो, सपोर्ट करें और सपोर्ट करके इस परिवार को जीवन यापन करने के लिए आगे जो भी फंड है वो एकत्रित करवाएं। कुछ लोग और मौजूद हैं, इन लोग से भी बात कर ले। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद कादिर। आपका नाम क्या हुआ? कादिर अली। कादिर अली जी, जैसे बताना चाहेंगे कि जो देहांत उनका हो गया, उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और साथ के उनके पत्नी के लिए क्या आग्रह करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो यही कहेंगे कि उन लोगों को देखभाल के लिए सरकार कोई इंतजाम करे। सरफराज जी थे, सरफराज जी पूरी तरह से सभी परिवार वाले को चलाते थे, वही चलाते थे, उन्हीं पर आधार था। उन्हीं पर आधार था। जैसे बता रहे हैं कि वही आधार थे, और जो भी था अभी की स्थिति में सब लोग टूट चुके हैं, और दुख के घड़ी में सब लोग मतलब कि अभी दुख जता रहे हैं कि अब वो नहीं रहे और एक आधार ही नहीं रहा। अगर तो आगे हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि उनके पत्नी से भी हम बात करेंगे। सारी उनके पत्नी हैं, उनके जो माँ है, माँ भी मौजूद हैं। और एक बात अगर बताएं तो 1 साल से 2 साल का उनका एक छोटा सा लड़का है। हम बात करेंगे उनके पत्नी से। जैसे कि सरफराज अंसारी जो थे, उन्हीं के ऊपर पूरा आधार टिका हुआ था घर का। अब कोई आप लोग का आधार नहीं रह गया। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से मदद चाहिए। हमको सरकार से मदद चाहिए। जैसे कि ये बता रही हैं कि सरकार से हमको मदद चाहिए। अब कोई भी आधार नहीं रह गया। एक छोटा सा हमारा बच्चा है, और साथ के साथ घर का भी बात किया जाए तो घर में भी वो एक कमाने वाले थे, और उन्हीं पे पूरा मतलब कि घर हमारा चलता था। उनके मम्मी से बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके पहले अगर जाने तो आपके पति का देहांत हो गया, साथ के साथ उसके बाद तुरंत आपके लड़के चल गए, तो उसके दरमियान अभी तक
अगर बात किया जाए तो कोई लोग सांत्वना देने आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, कोई नेता या कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया हुआ? कोई नहीं है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से कहते हैं कि पत्नी हमारे 5 साल हो गया, चल गया पति, उसके बाद बेटा मेरा चल गया, हमके कुछ आधार नहीं है, सब बेटा छोटा छोटा है, कैसे हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे? वही बेटा हमारा सब करता था। जैसे उनकी मम्मी बता रही हैं कि वही जो हम बेटा था वही सब कुछ करता था, साथ के साथ अब कोई भी आधार नहीं रह गया है। और हम लोग को विशेष करके सरकार के माध्यम से जो भी फंड है वो सेंट्रल सरकार से हो या राज्य सरकार से हो या जो भी प्रतिनिधि लोग के माध्यम से हो, हमको मिलना चाहिए। और अगर मिल जाता है तो जो हमारे पोते हैं वो पोते अच्छे से जीवन यापन करेंगे, साथ के साथ जो आगे का एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, तभी आगे वो अपने मम्मी को, अपने पूरे फैमिली को देख पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग और मौजूद हैं, जैसे कि एक बात हम पूछना चाहेंगे कि जैसे यहाँ से रेफर हुए थे तो गरखा गए हुए थे, तो गरखा में क्या कुछ चेकअप किया गया कि नहीं किया गया उनका? नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं किया, गाड़ी में ही थे, तब तक वो बोला कि आप सदर छपरा लेकर जाइए। वहाँ भी गया तो किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिला। अगर फैसिलिटी मिलता तो मेरा भाई बच सकते थे, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं किया। बेड था, सिर्फ बेड पर जाके सुला दिया गया। जब तक हमारे जितने भी लोग गए थे साथ में, सभी लोग डॉक्टर को खोज रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट का सुविधा नहीं था, उसके कारण हमारे भाई के देहांत हो गया। जैसे यहाँ पे जब आप पहुँचे हुए थे, जगदम्बा हॉस्पिटल पहुँचे हुए थे, तो जगदम्बा हॉस्पिटल में आप लोग को मतलब क्या सांत्वना दिया गया? वहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे हैंडल का नहीं है, कुछ ऐसा? हाँ, वो बोला कि मेरे बस का नहीं है, आप लोग आगे लेकर जाइए सदर में। यहाँ से आप लोग जब लेकर वहाँ पे गए तो क्या चल रहा था, मतलब कि उनके अंदर जान था, सांस चल रही थी? हाँ, सांसें चल रही थी, ठीक है, जगदम्बा हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर देखा भी नहीं और बोला कि चले जाइए यहाँ से। अगर वहाँ भी देखता तो मेरा भाई बच सकते थे, लेकिन वो देखे नहीं और रेफ़र डायरेक्ट कर दिए। छपरा तक भी गए, अस्पताल तक गए, बेड पर भी थे तो उनकी सांसें चल रही थी। के विकलांग भाई भी हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं कि जो आधार थे, आधार तो अब चले गए, लेकिन अब आगे ये लोग सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाहते हैं सरकार से? मैं राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार से यही मांग करता हूं कि बिहार में चिकित्सा का जो सुविधा है वो गलत है। यहाँ से गारखा ले गया, गारखा जगदम्बा हॉस्पिटल में भी उनको दिखाया गया, लेकिन वो लोग डॉक्टर चाहे जो भी उनको हाथ नहीं लगाया, और उसके बाद में वो ट्रांसफ़र कर दिए छपरा सदर में। छपरा जाने के बाद उनका सांस चल रहा था, लेकिन वहाँ भी कोई चिकित्सा जो है सही नहीं मिला, इनके कारण उनको मृत्यु हो गई। जैसे कि उनके बच्चे भी हैं, उनके पत्नी हैं साथ के साथ है, तो क्या आग्रह फंड को लेकर भी क्या आग्रह करना चाहते हैं? मैं राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार से मांग करता हूं कि जो भी सरकारी सुविधा हो उनको मुहैया कराया जाए और उनको पत्नी को और बच्चे को जो भी सुविधा मिले उनको दिया जाए, ताकि उनका जीवन सही से कट सके। जैसे बता रहे हैं कि उनके एक बच्चे हैं और साथ के साथ वो बीवी हैं, तो उनको विशेष जो भी सुविधा है सरकार के माध्यम से, वो सरकार के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और उन्हीं का एक इकलौता लड़का है, और अब इनका जीवन यापन कैसे चलेगा उसको लेकर सभी लोग दुख जता रहे हैं और सभी लोग दुख की घड़ी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब क्या होगा, जो होनी था वो तो हो गया, लेकिन सरकार इस पे विशेष करके सोचे। टसन न्यूज़ के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिसके माध्यम से जो परिवार है, परिवार को न्याय मिल पाए। और साथ के साथ जो बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य सुविधा जो बदहाल स्थिति बना हुआ है, इस स्थिति को भी लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी विशेष करके सोचें। और साथ के साथ जो छपरा का सदर हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल में विशेष व्यवस्था करवाएं कि अभी तो ये घटना घट गया, लेकिन आगे से ऐसा घटना ना घटे। सहयोगी दरियापुर, सारण, बिहार।